नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत के राष्ट्रीय पशु के बारे में। अक्सर लोग भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ और सिंह में कंफ्यूज रहते हैं। वैसे अधिकांश लोग ये जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसे इंग्लिश में टाइगर कहा जाता है। लेकिन जब पहचानने की नौबत आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। चूँकि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इन दोनों के बारे में बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कन्फ्यूज़न का एक कारण ये है कि देश की आज़ादी के बाद यानी 1947 से 1973 तक हमारे देश का राष्ट्रीय पशु सिंह था और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू होने के बाद हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ यानी टाइगर घोषित हुआ। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत अंतर है। टाइगर, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइगरिस है, यह एक पीले रंग का काली धारियों वाला जीव है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है पीले रंग का काली धारियों वाला है, जिसे बाघ भी कहते हैं, शेर भी कहते हैं और टाइगर भी कहते हैं। ठीक है, जबकि सिंह या बब्बर शेर, जिसे इंग्लिश में लॉयन कहते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। यह इसकी पहचान है इसकी दाढ़ी। ध्यान रखिए कि सिंह हमेशा दाढ़ी वाला होता है। ठीक है, और जैसे हम याद के लिए याद रख सकते हैं मनमोहन सिंह, उनके नाम में सिंह जुड़ा है तो उनकी दाढ़ी है। ठीक है, नवजोत सिंह, उनकी दाढ़ी है। तो इस तरह सिंह या बब्बर शेर जो होता है लायन होता है। और इनमें एक मुख्य अंतर जो है कि सिंह जो होता है या बब्बर शेर जो होता है यह झुंड में रहता है। ठीक है, इसकी जो मादा शेरनी होती है या फीमेल लॉयन जो होती है, लॉयनेस जिसे कहा जाता है, वह दाढ़ी रहित होती है। और जबकि हम टाइगर में देखें, बाघ में देखें, तो दोनों में अगर देखने की दृष्टि से देखा जाए तो सिर्फ आकार का अंतर होता है। बाघ जो है थोड़ा सा बड़ा होता है और बाघिन कद में उससे छोटी होती है। ठीक है, 1973 के पहले तक ये बाघ की जगह सिंह जो है हमारा राष्ट्रीय पशु रहा है। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, जिसे अशोक चिन्ह कहा जाता है, उसमें जो 4 जीव हैं वो एक दूसरे की तरफ पीठ करे बैठे हुए हैं, वो बाघ नहीं सिंह है, क्योंकि इनकी दाढ़ी है। ठीक है, और ये सारनाथ में यह अशोक का स्तंभ मिला था, इसलिए इसको अशोक स्तंभ या अशोक चिन्ह कहा जाता है। और जो माँ दुर्गा की सवारी है वो भी जो है बाघ नहीं सिंह है। ठीक है, बब्बर शेर है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप इनसे याद रख सकते हैं। और भारत के लगभग 14 से 16 राज्यों में बाघ पाया जाता है, टाइगर पाया जाता है, इन्हें टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। हालांकि सबसे अधिक बाघों की संख्या के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में सिंह सिर्फ गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं, शासन गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो अभ्यारण्य में एशियाई सिंहों को बसाने की परियोजना काफ़ी समय से प्रस्तावित है। और एशिया से इनकी मुख्यतः 2 ही प्रजातियां हैं दुनिया में। एक एशियाई सिंह जो भारत और भारत से सटे देशों में है, और दूसरा अफ्रीकन सिंह, ठीक है, जो अफ्रीका के अलग अलग देशों में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जबकि अगर हम देखें तो बाघों की वर्तमान में 6 प्रजातियां हैं, जिसमें भारत का जो राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर, फिर उसके बाद इंडो चाइनीज़ टाइगर है, फिर साउथ चाइना टाइगर है, साइबेरियन टाइगर है जो इन सब में सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद जावा टाइगर है और सुमात्रा
टाइगर जो है, इस तरह से 6 प्रजातियां जो है वर्तमान में दुनिया में बची हुई अस्तित्व में। और प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में लाया गया था, 73 से लागू हुए और 1973 से ही भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। तो मेरे ख्याल से आपको अब अंतर समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि जंगल का राजा कौन है, बाघ या सिंह? तो आपको बता दूं कि वैसे तो दोनों अपने अपने जंगल के राजा हैं, लेकिन अगर ताकत, सूझबूझ, रणनीति के आधार पर देखा जाए तो जहाँ सिंह झुंड में शिकार करते हैं, जबकि वहाँ बाघ अकेले शिकार करता है। हालांकि बाघ या टाइगर के बारे में गलतफहमी है, ये सामान्यतः खुद शिकार नहीं करते, अधिकांशतः शिकार शेरनी करती है और शेरनी का शिकार ये छीन लेते हैं। शेरनी या तेंदुआ के शिकार ये छीनते हैं, बहुत कम जब मजबूरी हो जाए तब ये शिकार करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बाघ और सिंह, लॉयन या टाइगर में अंतर समझ में आ गया होगा।